अगेन जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है ना? जय हिंद, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हर हर महादेव। सुरीली आवाज एकदम क्लियर है क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। हेडिंग डाल दीजिए नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले समझेंगे डेसिमल सिस्टम कि डेसिमल सिस्टम क्या है, इसमें फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखिए तो हो गया ठीक, नॉर्मल सब हो गया। अब है ठीक प्रॉपर में। डन। अब ज्यादा नहीं ना लाइट है? तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम लोग आएंगे डेसिमल में। सर डेसिमल में एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। सर डेसिमल में एक क्या होता है कहिएगा? डिजिट और नंबर होता है। तो इसमें होता है डिजिट और नंबर। सबसे पहले हम लोग डेसिमल में समझेंगे डिजिट और नंबर समझेंगे कि इसमें डिजिट क्या होता है और इसमें नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति या 10 आधारी पद्धति। फिर हम लोग आगे चल करके बाइनरी पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। आवाज है सही? एकदम माइनस लेवल से हम पढ़ाएंगे, लो लेवल से नहीं, माइनस लेवल से। कौन सा लेवल से? माइनस लेवल से। तो हम लोग डेसिमल में सबसे पहले समझेंगे डिजिट कि डिजिट क्या है, डिजिट के बारे में समझेंगे। डिजिट, तो डिजिट के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं कि डिजिट क्या है। डिजिट का हिंदी होता है अंक। अंक पता है कि अंक क्या है? अंक के बारे में बताइए तो कितने अंक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डिजिट, डेसिमल सिस्टम में डिजिट कमेंट बॉक्स में सब लोग थोड़ा सा लिखिए, हमें बताइए कि डिजिट होते कितने हैं। कोई 8, कोई 9, कोई 10। मैक्सिमम लोग 9 वाले में ही है, 10 भी ठीक चल रहा है, 0 से लेकर 9 तक। अच्छा 0 से लेकर 9 तक डिजिट है तो 9 नहीं, 1 to 9 नहीं, उसको 10 काउंट करके बताइए कि टोटल जो डिजिट है ना वो 10 होते हैं, 9 वाले नहीं। तो
जीरो से लेकर के हम लोग डिजिट जो होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं। और डिजिट है जो मतलब कि सिंगल ये सब डिजिट है। और एक होता है नंबर। नंबर 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। तो अब हम लोग नंबर्स के बारे में समझेंगे कि नंबर्स क्या है। डिजिट हो गया तो डिजिट में हम लोग क्या समझेंगे अब, नंबर्स। नंबर्स का मतलब संख्या। संख्या जैसे हम लिख दिए 9, तो आप कहिएगा कि 9 डिजिट भी है, 9 डिजिट भी है, परंतु 9 एक अंक की संख्या भी है। लेकिन जब हम लिख देंगे 10, तो अब ये डिजिट नहीं रहा। 10 को आप डिजिट कह ही नहीं सकते, क्योंकि 10 डिजिट नहीं रहा। 10 हो गया जब हम कहेंगे कि 10 है जो एक संख्या है जिसमें 2 अंक की संख्या है। तो एक 2 डिजिट नंबर, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। जैसे अगर आपको हम लिख दिए 100, तो इसमें डिजिट इसे हम बोलेंगे नहीं, 100 को डिजिट नहीं बोलेंगे। 100 जो हो गया, ये हो गया 3 अंकों की संख्या। 100 हुआ ये क्या है, कहिएगा 100 हो गया जो 3 अंकों की संख्या है। 3 डिजिट नंबर हो गया, 3 अंकों की संख्या। अगर आपको लिख दिया 999, तो ये भी कहिएगा कि एक 3 अंकों की संख्या है। लिख दिया 4540, तो ये आप कहिएगा कि 4 अंकों की संख्या, 4 डिजिट नंबर। लिख दिया आपको 5 बार 9, 2 2 4 1, 5 बार 9, तब ये हो गया कि 5 अंकों की संख्या। तो नंबर और डिजिट समझ में आ गया कि नंबर किसे कहेंगे, डिजिट किसे कहेंगे। जैसे अगर हम 2 लिख दिए तो 2 डिजिट भी है और 2 नंबर भी है, हम कहेंगे कि 2 डिजिट भी है या 2 एक अंकों की संख्या भी है। 2 डिजिट भी है और 2 है जो एक अंकों की संख्या भी है। क्लियर। समझ में आ गया। डिजिट और नंबर दोनों में फर्क समझ में आया। जैसे अगर आपको कहा कि 23 नंबर है कि डिजिट है, 23 के बारे में हमें बताइए कि 23 है जो नंबर है कि डिजिट है। 23 को नंबर कहेंगे कि डिजिट कहेंगे। 23 को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे कि डिजिट बोलेंगे, ये पहले बताइए। नंबर की डिजिट, नंबर है, कितना अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या 23 कितने अंकों की संख्या है, तो कहिएगा कि 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है 23? 2 अंकों की। तो ये 2 अंकों की एक संख्या है। अच्छा, अब बताइए कि 5 के बारे में बताइए कि 5 क्या है। 5 के बारे में हमें बताइए। 5 नंबर है कि डिजिट है? आपको 5 के बारे में बताना है कि नंबर है कि डिजिट है। पांच को नंबर बोलेंगे कि डिजिट बोलेंगे? अच्छा, 5 को हम दोनों बोलेंगे। 5 हम कहेंगे कि एक नंबर भी है और 5 कहेंगे कि एक डिजिट भी है। 5 के बारे में हम कहेंगे 5 डिजिट भी है
और 5 के बारे में हम बोलेंगे कि 5 नंबर भी है। तो 5 एक अंकों की संख्या भी हो सकती है या 5 डिजिट भी हो सकती है। डिजिट सम बता दीजिए सर। डिजिटल सम हम जो आएंगे ना डिविजिबिलिटी रूल में, तब हम लोग डिजिटल सम समझेंगे। विभाज्यता के नियम में आएंगे ना, तब डिजिटल सम होगा। अच्छा, आप बताइए कि 7 के बारे में बताइए कि 7 क्या है। 7 नंबर की डिजिट की दोनों, 7 नंबर है कि डिजिट है कि दोनों है? दोनों। 7 को हम डिजिट भी बोलेंगे कि 7 डिजिट भी है और 7 नंबर भी है। तो 7 डिजिट या 7 एक अंकों की संख्या भी है। लेकिन अगर आपको कह दिया 1 2 3, इसके बारे में आप बताइए कि ये कन्फर्म ही क्या है। 1 2 3 के बारे में बताइए कि 1 2 3 के बारे में आपको बताना है कि क्या है। 1 2 3 1 2 3 के बारे में बताना। और 1 2 3 इसके बारे में बताना। तो 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट नंबर। तो 1 2 3 में हम बोलेंगे कि ये 3 डिजिट नंबर है। तीन अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर। नंबर और डिजिट क्लियर हो गया। सब लोग एक बार यस या नो में जवाब करिएगा। क्लियर हो गया तो यस और नहीं हुआ तो नो। डिजिट होता है 0 से लेकर के 9 तक। और नंबर 1 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट का नंबर, अर्थात 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। क्लियर? डन। बढ़ जाएं आगे। अब आगे बढ़ें जी। सर इंग्लिश भी बोलने आ गया है, वाह। अरे सब देखिए, सब समझ में आ जाएगा A to Z। वेबसाइट की लिंक पिन कर दीजिएगा, वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है ना। कर देंगे पेस्ट, इसमें क्या है। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़िए। तो
बफरिंग हो गया है क्या, रुक गया है क्या? रुक गया है। आवाज सही है ना? आवाज सही है परंतु वीडियो रुक गया है जी, ये तो एकदम गड़बड़ बात है। अभी भी वीडियो रुका हुआ है। साउंड क्लियर है परंतु ऑडियो क्लियर नहीं है। अब हुआ सही। वीडियो पॉज हुआ है। ये कल ही से हम लोगों का कुछ कुछ टेक्निकल इशू है ना, वो ठीक नहीं हो पा रहा। ये तो फिक्स हो गए हैं हम जी। फिक्स हो चुके हैं। क्लियर है सर, बीच में आइए सर, अटके हुए हैं सर, ये हम पूरा बीच में ही हैं, अटक गए हैं, तो अब क्या हम करें इसमें? आज साथ यहीं तक रहा तो आवाज आ रहा है, तो अब इसको हम ठीक करवाते हैं आज।
तो आज ठीक हो जाएगा तो कल से हम लोग का प्रॉपर रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। जाइए रिवाइज करिए, तो समय वेस्ट करने से हम लोगों का कोई फायदा भी नहीं है। साउंड सही है, अगर साउंड जा रही है तो फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं समय से। फ्रीज्ड हो गए हैं सर लेफ्ट साइड में। चलिए कल जुड़ते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। कल फिर इसको हम एक बार और रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं। आवाज़ अगर साउंड क्लियर आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।